अब आपके एग्ज़ाम को काफ़ी कम समय बचा हुआ है, विशेषकर एमपीपीएससी के बारे में यदि बात की जाए, अन्य एग्ज़ाम भी जिनमें एमपी के एग्ज़ाम समाहित हैं, उनमें थोड़ी बहुत टाइम है। एमपीपीएससी का एग्ज़ाम प्रीलिम्स परीक्षा जो कि आपकी दिसंबर माह में उसकी डेट वेट नहीं बढ़ रही है, पहली बात तो ये दिमाग में चढ़ा लो। दूसरी बात ये है कि अब आपके पास में 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। एग्ज़ाम आप लोग सभी देते हैं, सारे ही देते हो, आईएएस का भी दोगे और इसका भी दोगे और अन्य जो भी एलिजिबल रहोगे, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर वो भी दोगे, देना चाहिए। अब बट सबसे पहले सामने जो आपका एग्ज़ाम है, वो क्या है एमपीपीएससी वाला है। तो अभी तक यदि अलर्ट नहीं हुआ और मन लगा के पढ़ना चालू नहीं किए हो, तो अलर्ट हो जाओ। क्योंकि देखो भाई दीपावली भी हो गई, है ना? इलेक्शन भी हो गए, इलेक्शन ड्यूटी भी हो गई बहुत सारे विद्यार्थियों की और वर्ल्ड कप फाइनल भी हो गया, है ना? तो ले देखे मुद्दे की विषय वस्तु यहाँ पर यही है कि अब जो समय बचा हुआ है, आपका है फाइनल अब उसके लिए फ़ोकस कर लीजिए अपने एग्ज़ाम को लेकर के। क्योंकि अभी भी नहीं चेते तो फिर बहुत दिक्कत है। पढ़ रहे हैं जिस रफ्तार से ना सभी पढ़ रहे हो, स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, पहली बात तो ये। पेपर को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, पिछले 3-4 सालों में जिस प्रकार से सिलेबस के पैटर्न में चेंज आया है, उसको एनालाइज़ करने की आपको ज़रूरत है। उसके सापेक्ष पढ़ने की ज़रूरत नहीं, केवल पढ़ते रहने मात्र से सिलेक्शन नहीं हो जाता। पढ़ना पड़ेगा, दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझ के पढ़ना पड़ेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उन बातों को ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा। केवल फ्लैट वे में पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बहुत ही टेक्निकल पढ़ना पड़ता है और हमेशा ऐसा पढ़ना चाहिए ताकि आपकी आदत में वो चीज़ें बनी रहें और प्राय विद्यार्थी कर नहीं पाता। तो समय बहुत कम है, कोर सेक्शंस को पढ़ो। इतने कम टाइम में आप तैयारी करना चाहते हैं, किन्हीं भी कारणों से कर नहीं पाए। कोर सेक्शन को पढ़ो, कोर सेक्शन का मतलब है सिलेबस में जो टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, उन सेक्शंस को आप तैयार करिए। सबसे पहला काम तो आपका ये होना चाहिए। सिलेबस में जो चीज़ें हैं, अब केवल आपको वही पढ़ना चाहिए, जो चीज़ें सिलेबस में नहीं हैं, आप उसको अलग भी कर सकते हो। सारी बातों का सार यही है, सिलेबस में जिस टाइप से आपको दिया हुआ है, जो-जो टॉपिक दिए, सबसे पहले आपको उनको तैयार करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बुक की इंडेक्स फ़ॉलो करते रह जाते हो, सिलेबस की जो इंडेक्स होनी चाहिए, वो आप फ़ॉलो ही नहीं कर पाते, तो बहुत दिक्कत आ जाती है। और ये मान के चलो कि आखिरी के इस 1 महीने में बहुत कन्फ्यूज़न होगा, बहुत सारी मेहनत आप लोग करने वाले हो, सभी विद्यार्थी जिनको भी एग्ज़ाम देना है। बट वो एक सही वे में हो जिससे आपको एडवांटेज मिले। और सबसे अच्छी तैयारी का टाइम आप ये भी जान लो कि यही होता है। यानी कि कोई विद्यार्थी ऐसा बोले सर हम तो 3 ईयर वाले हैं, हम तो पंचवर्षीय योजना वाले हैं, अभी हम तो फर्स्ट ईयर में ही हैं। ठीक है, अच्छी बात है। आप मान के चलो जितना आप साल के 11 महीने में तैयारी करते हो, उससे ज़्यादा आप पढ़ लेने वाले हो सिर्फ़ 1 महीने में एग्ज़ाम के पहले। तो फितूर ही होता है, दिमागी फितूर, एक उन्माद होता है, अच्छी बात है ये। इसको यूटिलाइज़ करना सीखो। अच्छी तैयारी यहीं पर होती है। तो चाहे नए हो, चाहे पुराने विद्यार्थी एक्सपीरियंस हो। साल भर में आप 11 महीने में जितना पढ़ोगे, उससे ज़्यादा आप अकेले पढ़ लेते हो इस 1 महीने में। क्यों? क्योंकि ऑटोमैटिक आपका दिमाग, दिल एक जगह पर चैतन्य हो जाता है। इससे एडवांटेज उठाने का प्रयास करें। अब इसमें थोड़ी-सी एडवांटेज ये उठाना है आपको कि आपकी जो तैयारी है, वो पढ़ो जो एग्ज़ाम में आ जाए और आपसे पेपर बन जाए। तो भटकाव इसके कारण बहुत होता है, भटक जाते हैं बच्चे, बोले सर बुक्स की इंडेक्स फ़ॉलो करें, नहीं। क्या कहा आपसे कीवर्ड? सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये आपके सबसे पहले एस्पेक्ट होने चाहिए, गत वर्षों में आए हुए प्रश्न। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। आप पिछले वर्ष का पेपर देखें, पूर्व में किस प्रकार से क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के आए हुए हैं। या आप देख रहे हैं शायद 2020 या 21 का क्वेश्चन है ये, उस समय आया हुआ था। दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 80, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच नेशनल हाईवे कौन सा मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता, पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं आपसे? कि नहीं गुजरता। पहली बात तो ये टफ क्वेश्चन क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है नहीं। मैक्सिमम टाइम विद्यार्थी क्या होता है कि ईज़ी वे में पॉजिटिव पढ़ लेता है, बोले गुजरता है। क्या बोल रहे हैं? नहीं गुजरता। तो इसका मतलब ये है साहब जी कि 4 में से 3 गुजरते होंगे। कोई एक होगा जो कि नहीं गुजरता। ठीक? और ऑप्शन पुराने वाले दे दिए जाते हैं। अच्छा, खास बात है 20 या 21 का ये पेपर है। ठीक है? 2018 से मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे की पद्धति बदल गई। नए नंबर दे दिए गए। बट आपको यहाँ जो एनएच नंबर दिए गए हैं, ये ओल्ड वाले दिए। तो इसके कारण भी बड़ा होता था कि सर पुराने वाले नंबर ध्यान रखने की नए। ठीक है? तो इस टाइप से आपको दिया यहाँ पर उठा करके। इन बातों को समझना।
है ना। ये है क्वेश्चन का पैटर्न। ठीक, इसके बाद में अगला आप देख लें, ये आया था 2021 या 22 वाले में क्वेश्चन। इसमें आपको सही जोड़ी बनाने के लिए दिया है और ये टफ क्वेश्चन है अपने आप में। सही जोड़ी आपको मिलान करना है कि कौन कौन से कहाँ कहाँ से किस शहर की ओर जा रहे हैं। ये टफ है अपने आप में। टफ इसलिए भी है क्योंकि 46 और 44 दोनों एक साथ दिए हुए हैं और दोनों का आपको प्लेसेस दिए हुए हैं और दोनों अगल बगल से निकलते हैं। एक ग्वालियर से निकल रहा है और एक मुरैना से निकल रहा था, इतने में क्लोज हो जाएगा कि साहब जी कौन सा वाला ग्वालियर से है, कौन सा वाला मुरैना से निकल करके नीचे की ओर जा रहा है। ये चीजें हैं, तो पद्धतियां नई आ गई, अब इसमें नए वाले नंबर दिए हैं। पिछले क्वेश्चन में पुराने थे, इस टाइप से आ रहा। एक क्वेश्चन और भी आया था, बोले साहब जी नए नेशनल हाईवे के जो नंबर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग बताइए कि इंदौर से जयपुर को कौन सा शहर जोड़ने वाला जो है नेशनल हाईवे नंबर क्या है। पैटर्न को समझिए किस टाइप से आ रहा है, अपने तरफ से अंधाधुंध पढ़ते मत रहिए। सबसे पहला काम, वैसे ही पेपर टफ आ रहे हैं, ऊपर से कट ऑफ भी हायर जा रहा है। इन बातों को आपको समझने की और उसके अकॉर्डिंग पेपर्स को बनाने की जरूरत है। सारी बातों का सारे है कि सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपके सबसे पहले मार्गदर्शक होंगे। दूसरे मार्गदर्शक होंगे आपके गाइड, मेंटर, टीचर, जिसके भी अंडर में आप पढ़ रहे हैं। आखिरी के 1 महीने बहुत कीमती है, इन बातों को ध्यान में रखें। जो बताया जा रहा उसके सापेक्ष ही पढ़ें। बहुत समय है आपके लिए अभी भी तैयारी करने का, यदि आपने पहले से थोड़ी बहुत पढ़ रखा हुआ है तो। पर्याप्त समय है, इतने में आप पेपर को बना सकते हैं, पढ़ सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। इतना टाइम होता है, कभी भी समय कम नहीं होता। जब जागे तब सवेरा एक अच्छी चीज कहलाती है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। कुछ जानबूझ के देर से जागे और कुछ मजबूरी में। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी चुनाव ड्यूटी लगी थी साहब बहुत सारे लोगों की, बहुत तनाव में, बहुत परेशान, नहीं पढ़ पाए 17-18 तारीख, जब तक मशीन जमा नहीं कर दी उन्होंने, जब तक उनकी ड्यूटी उन्होंने कंप्लीट नहीं कर ली, तब तक टाइम ही नहीं था। चाह के भी नहीं पढ़ पा रहे थे, तनाव थोड़ी बहुत देख पा रहे थे, उसको रेगुलर स्टडी नहीं बोलते, तो मजबूरी में नहीं पढ़ पाए। अब वो भी दिल लगा के, मन लगा के, पूरा तन मन लगा करके पढ़ने वाले। तो मजबूरी में भी हो जाता और कई बार जानबूझ के भी हो जाता, लापरवाह है अपन। जाने दो, जो भी वजह रही जाने दो। जब जागे तब सवेरा, इस बात को गांठ बांध लो बहुत अच्छे से और इसके सापेक्ष ही चीजों को आगे लेकर के चलिए साहब। ठीक है, तो इतना कम टाइम बचा हुआ है, कोई कम नहीं है यही कहेंगे आपसे। अभी भी मौका है, सारी चीजें मत पढ़िए, जो सिलेबस का सेक्शन है वो पढ़िए, खासकर इंडेक्सिंग पढ़िए, लिस्टों को पढ़िए, बार बार उसको रिवाइज करिए, थोड़ी सा उसको करंट के साथ में अपडेट करके रखिए। करंट अच्छे स्तर पे आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए चलिए। अपना एक मैनेजमेंट बनाइए टाइम को लेकर के कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, बोले सर ये 10 मिनट 15 मिनट, एक टॉपिक मतलब 10 से 15 मिनट आप रखा करो भाई, इतने टाइम पर मुझे कंप्लीट उसको कर ही लेना है, क्योंकि आपने पहले से थोड़ी थोड़ी सा पढ़ा हुआ, थोड़ी बहुत परिचित। तो 10 से 15 मिनट में आप अपना एक टाइम बांध लें। 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठे, इसका मतलब है कि आपको 4 टॉपिक पढ़ लेना और उसको रिवीजन कर लेना। कुछ ये आपका ऑस्पेक्ट होना चाहिए। जब आप अपने आप को टाइम बाउंडेड करते हो तो आप कहीं ना कहीं लक्ष्य प्रति समर्पित होते हो। आपके दिमाग में आते कि अरे 1 घंटे होने वाला, अभी तक मैंने 2 ही टॉपिक पढ़ पाया, फास्ट करो, स्पीड बढ़ाओ। तो आप कभी भी उस लक्ष्य को लेकर के आगे चल पाते हो। टारगेट इसको कहा जाता है, टारगेट बेस्ड स्टडी इसको कहा जाता है। ऐसा होना चाहिए आप, तभी आप इतने कम टाइम में सही समय का उपयोग कर पाओगे, सही तरीके से उपयोग कर पाओगे और सिलेक्शन ले पाओगे। वरना वही हीला वाली परंपरागत तरीके से पढ़ते रहोगे तो दिक्कत वाली बात है। करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस प्लस योर मेंटर, ये चीज आपसे कही, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। और भी सिलेबस का सेक्शन किसको किस क्या तरीके से तैयार करें तो बाद में कभी अपन उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक टॉपिक दिया है, अभी आप रेगुलर जो अभी क्लास चलेगी, इसमें अपन इसको क्या करेंगे, शुरुआत में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट, एक एक ऑस्पेक्ट को अपन पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, रटवा देंगे हम आपको क्लास में, कैसे उसको याद भी रखना है, क्योंकि पढ़ना एक अलग ऑस्पेक्ट होता है और याद रखना और एग्जामिनेशन हॉल में याद जाना वो बिल्कुल ही अलग होता है। पढ़ के हर कोई जाता है, अच्छे विद्यार्थी, वहाँ याद याद नहीं आता। 100 में 60% 70% याद आता, 30% वो तुक्के मार जाता, गड़बड़ हो जाता वो चीज़ नहीं। याद भी कैसे रखना वो सारी चीज़ आपको बता देंगे, क्लास में ही रटवा देंगे। फिर उसकी सेकंड स्टेज जो अपन रखेंगे,
तो बिल्कुल शॉर्ट में रखेंगे कि 5 से 10 मिनट में आप पूरा का पूरा टॉपिक अपने हाथ में समराइज़ कर लो, दिमाग में आपके वो रहे, कमांड आपकी उस पर आ जाए, ठीक है? तो ये अपनी स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो अपन ने ये पूरा का पूरा जो स्टेट हाईवेज़ वगैरह हैं, सड़क परिवहन है, वो पूरा का पूरा आपने देख लिया। अब इसको बिल्कुल एक बार शॉर्ट में, बिल्कुल बिगिनिंग से आप रिवाइज़ कर लें। किस टाइप से क्वेश्चन आए, ठीक? और भी कई क्वेश्चन अभी आपको बताए, अटल प्रगति पथ वाला बताया, नेशनल हाईवे 52 वाला बताया आपको, उनको ध्यान रखना। मैप आपको समझाया कौन-कौन से प्रोजेक्ट आपके गुजर रहे हैं, ठीक? स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन-सा गुजर रहा है, कौन से शहरों पे से गुजरेगा, ठीक है? 3 जिले हैं आपके, इसको ध्यान रखना। अटल प्रगति पथ कहाँ से? उधर एक कोटा राजस्थान के पास से आके शिवपुर मुरैना, ठीक? भिंड से लेकर सीधा इटावा। अटल प्रगति पथ की कुल लंबाई कितनी देखी आपने? मध्य प्रदेश में कितनी है? 313 है, ठीक है? जबकि एक और है नर्मदा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है जो कि, उसकी कितनी है टोटल लेंथ? 1265 है, वो ध्यान रखना। जबकि मध्य प्रदेश में कितनी है? ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन बातों को ध्यान रखें। मैप अपन ने बनाया, ऑर्डर देखा उसका, 8 लाइन वाला अपन ने बात की थी हाईवे की, ग्रीन कॉरिडोर के रूप में अपन ने देखा हुआ है। 2.4 वाली जो बात है, 2.3 2.4% वाली बात है, उसको ध्यान रखना है आपको। सेम आपको ये वाला डेटा आपको समझाया हुआ था। टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं बोले था, जो ओल्ड डेटा कह रहा था 6000 किलोमीटर लगभग, न्यू वाला डेटा कह रहा है 9000। दोनों में क्या डिफरेंस है आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट जाते हैं 2% वाली बात, 2% है, और जबकि पूरा पूरा कितना होता है ट्रैफिक बोले 40। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है ये, बिल्कुल नहीं भूलना। एनएचआई कब बना बोले 88, फाइनली लेकिन कब बना, संसद ने पास किया 88 वाला दिन, ये कब बना है, 95 में अस्तित्व में आया है। कैसी बॉडी कहलाई? स्टैच्यूरी बॉडी, मत भूलना बिल्कुल भी। मध्य प्रदेश से टोटल कितने नेशनल हाईवे गुजरते हैं? 46। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है बोले 46। इन बातों को ध्यान रखना। सम कौन से हैं, विषम कौन से, कब से अपनाया गया है ये क्लासिफिकेशन? 30 नवंबर 2018, ठीक? ऐसे ऑर्डर देखेंगे, बड़ा फिर छोटा फिर और छोटा फिर और छोटा फिर और छोटा, बन जाएगा। फिर ऐसे ही विषम वाले की बात करें, बड़ा छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, ठीक? कौन सा किस प्लेस से चालू हुआ है ये आपको बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल बता दो कि 46 नंबर का नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ जाता है एमपी में? 46 नंबर का ग्वालियर टू बैतूल। जबकि 44 कहाँ जाता है? उसके जस्ट बगल में मुरैना से चालू होता है, वो कहाँ जाता है? सिवनी जाता है साहब, जस्ट बगल में है, पैरेलल वो लगभग लगभग चलते हैं। इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है? 39 कहाँ से कहाँ जा रहा है? 39 छतरपुर पवई से लेकर के, तो ये अपन बना लेंगे साहब। 30 नंबर कहाँ जाता है? 30 नंबर रीवा टू मंडला, और मंडला से आगे निकल जाएगा छत्तीसगढ़ की ओर चला जाएगा, बना लोगे इसका मतलब है, ठीक? एमपीआरडीसी कब बना है? 2004 में 14 जुलाई को बना हुआ। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब की है बोले 2001 की है। क्या कर रहे हैं, चारों मेट्रो को जोड़ रहे हैं अपने उठा करके, ठीक? इसमें कंफ्यूजन किस चीज को लेकर के होता है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा, दोनों बातें आपको अलग अलग बता दी गई, उसको ध्यान रखना है। नर्मदा एक्सप्रेसवे नया वाला रिसेंट वाला है, इसको ध्यान रखना। कुल लंबाई कितनी है? 1265 है, जबकि मध्य प्रदेश में कितनी बोले 947। सेम बात अटल प्रगति पथ की ध्यान रखना है, टोटल लंबाई उसकी कितनी है बोले 404, जबकि एमपी में कितनी बोले 313। गलती बिल्कुल नहीं करना, इन पर क्वेश्चन आएंगे। अटल प्रगति पथ एक बार आ चुका है, इसका मतलब है अगली बार शायद नर्मदा एक्सप्रेस वे के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक? रेल मार्ग वगैरह आपको दिए हुए हैं, ठीक है? उसको आगे के सेक्शन में अपन कवर करेंगे। इतने को लेकर के, सड़क परिवहन को लेकर के कोई डाउट तो नहीं है? भारत की सड़क परिवहन नीति कब की है? 2000 की, ठीक? भारत के संदर्भ में बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से शुरू की आपने? 2000 में डेट क्या थी वो आपकी? कहाँ से क्या शुरू की हुई थी अपन ने वो? मध्य प्रदेश से चालू की गई थी सर, भीमपुर करके, ठीक है? तो इनको ध्यान रखना, गलती मत करना साहब जी। वहीं के से अटल जी, ठीक है? पूरी जो लंबी चौड़ी कहानियां है ना, वो एक अलग पॉइंट है। शॉर्ट में ये जो आपने अभी देखा, ये ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं।
प्लस इसकी मैपिंग जरूर करनी है। जो आपको मैंने हाईवे बताए उनकी मैपिंग करनी है, कौन सा कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, ऐसे बोल देगा साहब। ये बताइए कि ओबेदुल्लागंज से लेके डिंडोरी कौन सा जा रहा है हाईवे? कौन से नंबर का हाईवे जा रहा है अब्दुल्लागंज टू डिंडोरी की ओर? 45 जा रहा है। क्लियर है? अलीराजपुर झाबुआ से बैतूल कौन सा जा रहा है? 47। शिवपुरी वाले में कौन सा जा रहा है? 20। 43 कहाँ से कहाँ जा रहा है? 43। आपको क्या पता है? 47, 45, 43, 39 याद आया? ये आपको अब भी बताया था ना, ये वाला पॉइंट 43। ये मैपिंग आपको करनी पड़ेगी बार बार, बैठे बैठे ही तो कंफ्यूज होगी। इसमें सही जोड़ी मिलाने आ रहा है क्वेश्चन। ये देखो कितना टफ क्वेश्चन है, बिगिनिंग में ही आपको मैंने बता दिया। उसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं ये, इसको मैच कर लीजिए। अब आपको दे रहा है जो मैंने पढ़ाया उसके बाहर में नहीं है ये। 44 कहाँ से कहाँ लगाओगे, कहाँ से गुजरता है? 46 कहाँ से गुजरता है? 39 कहाँ से गुजरता है? 30 कहाँ से गुजरता है? तो 46 आपको पता है कि ग्वालियर से लेके बैतूल जा रहा, तो जबलपुर तो नहीं पड़ता होगा, जबलपुर तो नहीं पड़ता होगा। जबकि एक और हम बात करें 44 के संदर्भ में, वो कहाँ से कहाँ गुजर रहा है? वो जा रहा है आपके मुरैना से जाता है, फिर यूपी चला जाता है, फिर सागर वागर होते हुए वो सीधे सिवनी निकल जाता है, लखनऊ जोन के पास में सिवनी टच हो जाएगा। जबलपुर से वो भी नहीं गुजरता। ये सबसे कंफ्यूज करने वाला पॉइंट था, क्योंकि ओल्ड नेशनल हाईवे नंबर 7 जबलपुर से गुजरता था। इसका मतलब है कि 44 और 46 दोनों में आपको क्या नहीं लगाना था? जबलपुर। मैक्सिमम बच्चे यही कंफ्यूज हो गए थे उस समय, जिनने बहुत तैयारी की थी उनका मैं बता रहा हूँ। सही किसका था गलत किसका था वो एक अलग बात है, कि लग गया हमारा सही हो गया, कंफ्यूजन हो गया वहां पर, जानबूझ के पुट किया गया ऑप्शन से, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, फंस जाए साहब। इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब देखो। अपन को पता सम और विषम वाली अवधारणा पता 2018 से जो आ गई है, तो या तो पहले सम वाले बना लो या तो विषम। विषम वाले कितने दिए आपको? एक ही दिया 39 नंबर का। ठीक, 30 नंबर का आपको पता है कहाँ से कहाँ जा रहा है? रीवा टू मंडला जा रहा है। कहाँ से होते हुए जाता है? जबलीपुर से होते हुए जा रहा है क्या? इसको देख लो। 39 कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका? 39 बोल सर जी, पन्ना टू सीधी सिंगरौली वाला, ऐसा ही है ना? तो कौन सा वाला पड़ेगा आपको 39 पर? याद आया? खजुराहो वजुराहो इत्यादि वहां से जा रहा है क्या? सागर से कौन सा गुजर रहा है? 44 की 46? जब 46 ग्वालियर से सीधे बैतूल आ गया है, देखो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसको वहां पर चित्र बनाना पड़ेगा, भली रफ में बनाना पड़ेगा। ये अपन आ गए यहाँ पर। 46 आपने देखा ग्वालियर से जा रहा है बैतूल, तो यहाँ पर शायद पड़ जाएगा भोपाल वाली बात, हाँ या नहीं? जबकि इसके बगल में पड़ेगा सागर, हाँ या नहीं? तो 46 कहाँ से कहाँ बोले भोपाल वाला आएगा। ये बनाना पड़ता आपको वहां पर रफ पेज जो आपको दिया जाता है, ये नहीं कि केवल पढ़ के आप लगाते। इसको समझो, बना लेते तो सही बना देते। जिन जिन ने चित्र नहीं बनाया वो तो गए, उन सबका गलत था, भले वो 10 साल से तैयारी कर रहे हो। अगर आपने भी ये गलती करी तो आप याद करना आपका भी गलत हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपने क्या नहीं बनाया? काम चोरी कर बैठे या ध्यान नहीं गया, तो सर चित्र नहीं बनाया। ठीक है, अब इसके बाद में उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा, 30 नंबर भी था ऑप्शन में। 30 नंबर कहाँ से कहाँ जा रहा है? बोले सर जी रीवा। क्लियर बात है, रीवा टू मंडला जा रहा है, यानी कौन सा प्लेस पड़ रहा होगा ये देखना था। और एक था 39 विषम वाला, यानी वो ये वाला था, यानी यहां से ऐसे जाएगा, यानी कौन सा प्लेस पड़ता है? ये खजुराहो वाला। बात क्लियर है अपन को? और अच्छे से देखना है, इससे देख लो आप, ये लो। अब देखो आप यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको छतरपुर पवई 43, ये 39 दिया आपको। ये यहां से जा रहा है आपका ये वाला प्लेस, बना लोगे? जबलपुर की हम बात कर लें, ये जबलपुर, जबलपुर से आपका 30 नंबर यहां से मुड़ जाता, आप गौर करो। यानी रीवा से जब ये आ रहा है, जबलपुर आ रहा है, तो जबलपुर से मुड़ करके चला जा रहा है कहाँ? मंडला की ओर, रायपुर की ओर।
पहले 12 नंबर जाता था जबलपुर से ये, पर उसका नंबरिंग बदल के क्या कर दिया 30। पुरानी जो तैयारी वाले थे वो भी गए, उनके साथ वही गड़बड़ी। इनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यार 30 नंबर क्या आएगा, जबलपुर आएगा। जबकि 39 नंबर क्या आएगा बोले साहब, ये छतरपुर वाला है, नौगांव छतरपुर है ना, खजुराहो वाला आएगा। देख रहे हो आप किस टाइप से। सागर की बात करते हैं तो ये 44 नंबर था। इसलिए मैंने कहा आपसे कि यहाँ मुरैना से चालू होता फिर यूपी चला जाएगा, फिर यहाँ निकल कर आएगा तो सागर जाएगा, और फिर यहाँ से सिवनी आके लखनऊ के पास से सिवनी वाली बात। ये क्या है, ये 44 उसके जस्ट बगल में है 46। ये देखो आप यहाँ से, ये आ रहा से आ रहा होगा 46 नंबर का आ रहा होगा ग्वालियर से, ये ऐसे आड़े आड़े में जा रहा है, ये बैतूल की ओर जा रहा है। अगर मैपिंग अच्छे से नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे। उन्होंने खासकर छोटे शहर भी दिए, कंफ्यूज करने वाले पॉइंट भी दिए। ये यूपीएससी का पैटर्न कहलाता है। इसके साथ में अगर डील करना है तो जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, मैप बनाना, वहाँ आराम से याद करना, लोकेट करना, फिर लगाना। इन क्वेश्चन को जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में नहीं लगाया जाता। भले ही इसको लगाने में आपको मैप ऐप बना के लेके पूरे लोकेशन को ट्रेस करने में 1-2 मिनट 3 मिनट लग जाए, लगा देना, कोई इशू नहीं है। पर इनके चित्र मैप आपको प्रीलिम्स परीक्षा के लिए भी बनाने ही पड़ेंगे। और रफ पेज में बनाना, नहीं तो एडमिट कार्ड बना ली और वही क्वेश्चन के नीचे बना ली, वो सब नहीं करना। आराम से पीछे बना लेना, फिर करते रहना साथ में। ठीक है, बन जाएगा अपन को ये। तो कुछ इस टाइप से आपको पढ़ना चाहिए रोडवेज वगैरह को लेकर, सड़क परिवहन इत्यादि को लेकर। अति महत्वपूर्ण है, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। पिछले साल कोई ऐसा स्पेशल क्वेश्चन नहीं था। इस बार 101% एक क्वेश्चन आना है, एक से दो क्वेश्चन आएगा। इसको करंट के साथ में आपको अपडेट और भी करना पड़ेगा। किन क्या सोर्सेज से करना पड़ेगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए फटाफट। जितना डिटेलिंग में आपने पढ़ लिया उस चीज को बिल्कुल शॉर्टन कर लो, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी लगे हाथ दे दो। मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार रेलवे लाइन कौन से वर्ष में? इलाहाबाद टू जबलपुर वर्ष था 1867। 1867 65 से चालू हुई थी, 67 में कंप्लीट होने वाली साहब। इनको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में अगर रेल मार्ग के बारे में बात करें तो कुल लंबाई कितनी क्या है? लगभग 5,000 के आसपास पहुंचा देना, लगभग लगभग। अलग अलग डेटा मिलता, आप तो सरकारी वाला डेटा ध्यान रखना, यही वाला मिलेगा आपको। और रेट डबल लाइन कर 9 करके आपको दिया होगा साथ ही। क्लियर पॉइंट ये अपन को। 7.3% भाग आता पूरे भारत का। पूरे भारत में कुल रेलवे लाइन कितनी है? कुल लगभग 67,000, 65,000 मोटे तौर पर बोल देते हैं। एक्चुअली वो है 67 है। जब भारत आजाद हुआ था उस समय 54,000 किलोमीटर थी रेलवे लाइन। अभी कितनी? 67,000। यानी कि पिछले 75 वर्षों में 12-13 हजार किलोमीटर रेलवे लाइन ही बढ़ी है ना। तो ये चीजें हैं साहब जी। ये मान के चलो फिर भी बढ़ी तो है थोड़ी बहुत। और इनमें से भी 3,000 समथिंग अभी बढ़ी है, 3, 3.5 हजार, 4,000। नेक्स्ट आ जाते हैं मध्य प्रदेश में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ पर है साहब? ये पॉइंटर नहीं भूलना। जबकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करके देने वाला जोन कौन सी जगह पर है ये? बिलासपुर। रीजन क्या है इसका? काय की ढुलाई? ये कोयले वाली ढुलाई के लिए जाना जाता है साहब जी। स्लीपर कोच वाला मुख्यालय कहाँ पर है स्लीपर का? बुधनी में है साहब जी। रेलवे भर्ती बोर्ड कहाँ पर है आपका? भोपाल में है साहब जी। पहला प्राइवेट स्टेशन कौन सा है आपका? नया नाम क्या है उसका? किस प्राइवेट ग्रुप को दिया है? बिल्कुल नहीं भूलना, कब दिया है? जून 2017। पढ़ने के दौरान तो 17 नहीं कर दो। जून 2017 ऑफिशियल डेटा है, कभी को उठा के पूछ देगा। चारों ऑप्शन 2017 होंगे, फिर परेशान हो जाओगे। ऐसा मत पढ़ो कि पढ़ने के बावजूद ना बने आपसे। ऐसा पढ़ो भले ही थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा लगे, भैया कम से कम बन तो जाए हमसे। ठीक है, जून 17 वाली बात आपसे कही गई है। इस टाइप से क्वेश्चन आपका आया हुआ है एयरपोर्ट वाले पर। ये पिछले बार मेरे ख्याल से 2021 का क्वेश्चन है ये साहब। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है करके। इस टाइप से क्वेश्चन आया था, हालांकि बाद में इसको विलोपित करने की स्थिति आ गई था। ठीक है, भोपाल, इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर, ऐसा करके आपको दिया हुआ है साहब जी। तो ऑप्शन ही में नहीं था, सच बात तो ये है। कुल 5 हवाई अड्डे कहलाते हैं सिविलियंस के लिए, नागरिकों के लिए साहब। जो 5 आपको बताए गए उनको ध्यान रखना, कौन से कहाँ पर है। ग्वालियर में कौन सा, इंदौर में कौन सा, कंफ्यूज मत हो जाना। पिताजी देवी अहिल्याबाई कहाँ पर होगा, और राजमाता के नाम से कहाँ पर होगा, सिंधिया जी के नाम से। सिंपल सी चीज, सब्जी ग्वालियर में ही होने वाला है। ठीक है। जबलपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या करने वाले हो? रानी दुर्गा। जबलपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी क्या करने वाले हैं?
इन बातों को ध्यान रखना साथी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार किस वर्ष में शुरुआत होने वाली वायु परिवहन? 11। जबकि सरकार ने कब हैंड ओवर ले लिया? बोले 1932। किस ग्रुप से लिया था? बोले टाटा। ठीक, पहला मेल पायलट, पहली फीमेल पायलट, स्वतंत्र भारत में पहली फीमेल पायलट बन जाएगा अपन को। चलो आगे बढ़ेंगे अपन। कुछ पॉइंट्स आपको वहां पर दिए हुए हैं। ये ओवरऑल आपने पूरा का पूरा एक बार में देख लिया, तो आपके तीनों परिवहन आ गए साथी। ठीक, जल परिवहन में ये बताओ कि कौन से नंबर का नेशनल वाटरवे पड़ रहा मध्य प्रदेश में? 73। किसको जोड़ेगा ये? कहाँ से कहाँ जा रहा है ये? कौन सी नदी पर है? चलो इतनी बता दो। नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर जोड़ेगा? बोले साहब जी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इन बातों को ध्यान रखना, गलती मत कर देना साहब। ठीक, सब पढ़ा है आपने, सारे सेक्शंस को आपने पढ़ा हुआ है, बना लोगे। नर्मदा एक्सप्रेस वे लंबाई कितनी है? जबकि एमपी में कितनी है? ये होता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब शुरू हुई? 2000। कौन से प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय। पिंक स्टेशन कौन सा है? फर्स्ट, मदन महल। ये बताएं कि पहली फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत कहाँ से कहाँ? एमपी में रानी कमलापति स्टेशन से न्यू दिल्ली। कब की बात है? इसकी एवरेज स्पीड क्या बोले हैं? 160 किलोमीटर प्रति घंटा आपको उसकी एवरेज स्पीड करके कही गई है साहब। चलो ये बताएं कि आईएसओ प्रमाणित वाला पहला रानी, पहली किसान एक्सप्रेस क्या लेकर गई थी? बोले क्या लेकर गई थी? 21 की बात है। कहाँ से कहाँ? इंदौर टू गुवाहाटी के लिए रवाना हुई। ये बेसिक से पॉइंट है, आएगा नहीं क्वेश्चन। ये बताएं कि मध्य प्रदेश में सबसे लंबी मेट्रो कहाँ पर बनी है? इंदौर। कितने किलोमीटर? मेट्रो ट्रेन 31 है कि 35 है, कितनी है? 31 है साथी। जबकि भोपाल वाली कितनी है? बोले सर 27 कुछ है किलोमीटर। बन जाएगा। जबलपुर में प्रस्तावित अभी तक कितनी हो गई है मध्य प्रदेश की? बोले 2, इंदौर एंड भोपाल। जबकि तीसरी कौन सी प्रस्तावित है? बोले जबलपुर। मामा जी आए थे, उन्होंने घोषणा, है ना। चलो, इन बातों को ध्यान रखना, गलती बिल्कुल भी अपन को नहीं करना है। बन जाएगा मान के चलिए मोटे तौर पर आपसे क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग मोहनिया की छुईया है? छुईया है साथी, 3 पॉइंट, है ना। जबकि मोहनिया कितनी बोले सर? 2.28 किलोमीटर है। लंबी कौन सी कहलाई? छुईया घाटी सुरंग कहलाई। इसके बाद में आएगी आपकी कौन सी? बोली मोहनिया घाटी। तो दोनों प्लेस लगभग एक ही से पड़ते, रीवा सीधी वाला करके कहलाता है, इनको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क एकेडमी कब बनी? 1 अप्रैल 2018। ठीक, कहाँ? अरे भोपाल में बनाया हुआ है। आप बना दोगे? तो जल्दी से बताओ। नेशनल हाईवे 45 कहाँ से कहाँ जाता है? अब्दुल्लागंज टू। और ये बताओ 52 कहाँ जाता है? इंदौर से जयपुर। 44 कहाँ से कहाँ है? मुरैना से सागर होते हुए सिवनी। ठीक है, आना यही है हाईवे जो मैंने आपको बताया है। 5 ऐसे वाले और 5 ऐसे वाले। गलती बिल्कुल नहीं करना। कौन कौन से शहर पड़ रहे हैं उनको थोड़ी सा नजर मार लेना। बन जाएगा अपन को ये। चलिए, सफिशिएंट है। थैंक यू। जय हिंद।